हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज हमारे 30 डेज सिंपल फैट लॉस चैलेंज का डे है 12। 12 दिन हो गए हैं आज हमें चैलेंज को एक्सेप्ट किए हुए। आप सभी का कैसा चल रहा है? क्या लॉस हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है या इंचेस लॉस हो रहे हैं? कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक हो चुका है, चाय भी हो चुका है और आधे घंटे का वॉक भी कर ली थी, साथ के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो मेरा फेवरेट है फेस योगा एक्सरसाइज, जो कि मैं नहीं छोड़ती हूँ, वो सब मैं कर ली थी। आप सभी को नहीं दिखा पाई क्योंकि वही सब मैं करती हूँ, तो इसीलिए मिस कर गई। मतलब दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज घर को मुझे क्लीन करना है, जिसके वजह से तो नवरात्रे आ रहे हैं, जिसके वजह से मुझे सब कुछ क्लीन करना है। और नवरात्रे को लेकर भी 2-3 कमेंट आ रहे थे कि उसमें कैसे हम लोग 32 बार को करेंगे, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं डाल दूँगी उसी के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पूजा रूम को भी कर ली हूँ, यहाँ पर भी कर ली हूँ, इन सभी को अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था आज वाले दिन, क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते हैं मेरे मुँह से कि मैं बहुत डस्टेबल एरिया में रहती हूँ, जिसके वजह से मुझे मतलब अच्छे से क्लीन करना रहता है। वैसे तो अभी दीपावली में होगी ही, लेकिन फिर भी अभी छोटी मोटी जो साफ़ सफाई होती है वो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर हम लोग 9 दिनों तक कुछ नहीं करते हैं, मतलब झूल वगैरह नहीं झाड़ते हैं। तो चलिए सारा काम करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। आज घर में क्लीन कर रही थी तो सब कुछ हो गया है, बस अब बच गया है किचन। तो किचन भी कर लेंगे, कल थर्सडे है तो कल तो करूँगी नहीं, तो फ्राइडे को कर लूँगी। और ऐसे भी अभी फ्रिज साफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो लहसुन प्याज का सामान सब रखाएगा नहीं, इसीलिए मैं सोची कि फ्राइडे को ही सब कुछ करूँगी। खैर, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। नाश्ते में मैं ली थी एक एप्पल, क्योंकि काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, कुछ हैवी सा खाती तो फिर भूख नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि मुझे सुबह सुबह फ्रूट अच्छी लगती है। आप लोग नोटिस करते होंगे, चाहे मैं 10 बजे खाऊं तो भी फ्रूट खाती हूं, या फिर मैं 11-12 बजे खाऊं तो भी फ्रूट खाती हूँ। खैर चलिए, अभी मैं खाना जा रही हूँ बनाने के लिए। खाने में मैं आज बना रही हूँ तड़के वाली दाल और साथ में रोटी। आज सोच रही हूँ मैं कि ओट्स की रोटी बना लेती हूँ, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या करते हैं, क्योंकि कई बार ना थोड़ा सा आलसपन हो जाता है। बोलती चलो सभी के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं भी 2 रोटी खा लूँगी उसी में से, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, अपने लिए हो सके तो बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, वरना फिर मेरे जैसा आलस करना है तो फिर आप लोग भी सिंपल वाली रोटी खाएँ, चावल खाएँ, जो खाना है खाएँ, लेकिन हाँ स्लो ईटिंग करना है। और वैसे भी मैं तो आप सभी से यही हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ हम लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं उसे कंटिन्यू ही रखना चाहिए, और अपनी बॉडी के हिसाब से उतनी मात्रा में लेनी चाहिए, लेकिन सब कुछ लेनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ हम हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और क्या होता है ना, बहुत किसी को मैं देखती हूँ वेट लॉस करने के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, 4-5 महीना सब छोड़ दिए, फिर उसके बाद वेट लॉस हो जाता है, फिर बोलते हैं कि अरे अब तो मेरा वेट लॉस हो गया है, अब हम जमकर खाएंगे। जैसे ही खाने जाते हैं फिर क्या होता है, फिर से डबल उनका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बोलते हैं ना, काम करो सादा कि निभे बाप दादा, वही वाला हाल करना है। काम ऐसे कीजिए कि जिससे आप लाइफ टाइम के लिए कर सकती हैं। जितना बन सकता है, जितना आप लाइफ टाइम के लिए इग्नोर कर सकती हैं उसी को कीजिए। जो आप नहीं कर सकती हैं उसको बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि चावल रोटी हम लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं प्रतिदिन चावल ज़रूर खाती हूँ, और जिस दिन नहीं खा पाई उस दिन रोटी खाती हूँ। गेहूं की भी रोटी खाती हूँ, कभी ओट्स की भी खा लेती हूँ, कभी मल्टीग्रेन बनाकर सभी आटा को मिक्स करके उस तरीके से भी खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप पर अत्याचार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ।
अत्याचार करके कोई भी वेट लॉस करके कोई खुश नहीं रहा है, तो फिर मैं कैसे रहूँगी। खैर बहुत बातें हो गई, चलिए काफ़ी लेट हो गया है। लेट नहीं, मैं बैठी हुई थी, बात कर रही थी, हस्बैंड जी से ही बात कर रही थी। दो आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से ऑफिस नहीं गए हैं। एक्चुअली फीवर था उनको, तो इसीलिए नहीं गए हैं। देख कैसे रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं किचन में, बनाते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है, करीब 1:30 बज गया है और बच्चे आ जाएंगे। तो बच्चों को आने से पहले मैं गर्मा गर्म खाने बनाकर रखती हूँ कि वो लोग आएँ और खाएँ। आटा वगैरह सब गूँथा हुआ है, तो सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिए, और आप सभी ने क्या क्या किया ज़रूर कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई देने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। जैसे जैसे आप सभी के कमेंट आते हैं ना, उसी तरीके से पढ़ती हूँ। और रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मतलब सुकून से बैठकर मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि आपके बातों को बहुत अच्छे से फील करके समझ कर तभी मैं रिप्लाई करती हूँ। इसीलिए तुरंत नहीं देती हूँ, आराम से बैठकर ही देती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। तो मिक्स दाल बना रही थी, तो उसके लिए सबसे पहले सरसों तेल ली हूँ। सरसों तेल लें, घी लें, लेकिन रिफाइंड ऑयल का कम से कम यूज़ करें, वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फिर भी हम लोग पूड़ियाँ वगैरह तो ज़्यादा करके उसी से तलते हैं, इसीलिए कम से कम सब्जी तो सरसों के तेल में, घी में, नारियल के तेल में, इन्हीं सब में बनानी चाहिए। तो तेल गर्म हो चुका था, तेज़पत्ता डाल दी थी। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज भी मैं ले ली थी, उसे भी अच्छे से चॉपर में चॉप कर दी हूँ, और साथ के साथ मिर्ची भी 2 थी, उसे भी कर दी हूँ। दूसरे साइड गैस में मेरा दाल पक गया था, लेकिन अब मैं उसे कढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे ढाबा स्टाइल में जो रहता है तड़का वाली दाल, वो बस इसी तरीके से बनती है। तो वो हो चुकी, उधर मैं कर रही थी, इधर मेरा प्याज भी भुन गया था, साथ ही 1 टमाटर मैं दे दी थी चॉप करके। उसके बाद फिर सूखे मसाले जो हमारे होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, काली मिर्च, साथ में कसूरी मेथी पत्ता, और एक चीज़ और मैं डाली थी, वो थी चिकन मसाला। इसमें ना चिकन मसाला का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं डाल दी थी, और उससे काफ़ी टेस्ट हो जाता है। तो सारे हमारे मसाले भुन गए हैं, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बताते हो। एक और रेसिपी आ जाती है, बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ से बहुत कुछ बन जाता है, तो 1-2 मैं जानती हूँ, कुछ आप बता दीजिएगा, तो एक ही चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से और भी बन जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि आप लोग भी अपनी कुकिंग मुझसे शेयर किया करें। तो खैर चलिए, जो भी थोड़ा सा कुकर में दाल वगैरह लगा हुआ था वो मैं डाल दी हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँगी, हमारी एक सिस्टर थी जो कि मुझे बताई थी कि आपके कुकर से सीटी मारने से अगर पानी आता है तो आप उसमें तेल लगा दीजिएगा। तो सच में डियर, मैं उसमें तेल लगा कर करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं छींटे पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। आपने बताया एक उपाय, और ये कारगर था, अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग भी, मैं जो गलतियाँ करती हूँ आप लोग प्लीज़ बताते रहें। तो चलिए ये बन जाएगा। इसमें मैं डाल दूँगी खड़े गरम मसाले, अभी तुरंत फ्रेश कूटूँगी और उसे भी डाल दूँगी, और साथ के साथ फिर धनिया पत्ती डाल दूँगी। तो वो हो गया था। उसके बाद फिर मैं रोटी बना ली, तब तक मैं दाल को छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा बेटा बिना घी वाला खाता है, और हम लोगों को घी का जो तड़का पड़ता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो घी ले लिए थे, ऊपर से फिर लाल मिर्च का पाउडर यानी कि काश्मीरी मिर्च ले लिए थे, और उसके बाद थोड़ी सी लहसुन को कूट कर उसमें डाल दी थी, और फिर मार दी हूँ यहाँ पर तड़का। और ये वाली तड़के वाली दाल सिर्फ हम ही लोग दोनों खाएंगे। अभी बेटा देख लिया था, इसीलिए मैं उसे नहीं दी, वरना नहीं देखता है ना, उस दिन मैं दे देती हूँ घी में बना हुआ। फ्लेवर पता नहीं चलता है उसे, लेकिन जिस दिन अगर देख लेता है तो इसी तरीके से नाटक करता है। तो ये है हस्बैंड जी की थाली, साथ के साथ मैं अपनी भी थाली लगा ले रही हूँ। तो आज मैं सिर्फ 1 रोटी ले रही हूँ, क्योंकि मैं आज ढेर सारा दाल खाने वाली हूँ। मेरे घर में सभी की फेवरेट है, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं काउंट कर रही थी कि आज मैं रोटी कितने टुकड़ों में की हूँ। तो आज मैंने पूरे 21 टुकड़े किए थे अपनी रोटी की, और ये गेहूं की रोटी ही है। मैं फिर से आलस कर गई और फिर ओट्स की रोटी नहीं बनाई। हालांकि ना ओट्स मेरा ना पिसा हुआ नहीं था, मतलब उसके आटे बनाकर नहीं रखे हुए थे, और लाइट भी नहीं थी, और इन्वर्टर से मैं नहीं चलाती हूँ मिक्सर वगैरह, जिसके वजह से फिर और आलस आया। मैं बोली अब कब लाइट आएगी, और उससे अच्छा है कि अब खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज रहा था।
तो यहाँ पर हम लोग खा लेते हैं खाना। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म खाने के लिए। बिल्कुल ही टेस्टी है, आज मैं बोलूँगी सच में वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था। रोटी है, दाल है और प्याज है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे निवाले लें, उसे अच्छे से च्यू कर कर खाएं और अपने वेट घटाएं और खूबसूरत बने। बहुत बहुत खाना पीना खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई थी पार्लर। बहुत दिनों से मैंने हेयर कट नहीं करवाया था। हालांकि मेरे बाल ऐसे भी बहुत ही हल्के हैं और थोड़े बहुत गिर रहे थे, तो मैं बोली हो सकता है, एक तो सीज़न की वजह से भी हो रहा है क्योंकि मेरे घर में सभी के बाल झड़ रहे हैं, और दूसरा कई दिनों से मैंने मतलब पूरे 1 साल बाद मैं हेयर कट ले रही थी। तो मैं भी अपने मोबाइल में ब्लॉग शूट कर रही थी और सामने वाली जो है वो मेरी रील्स बना रही थी, यानी कि उनका पार्लर का ही होगा, रील्स बनाने का कुछ होगा नियम। तो वो कर रही थी, तो उन्हें देखकर मैं भी अपना कैमरा उठा ली, वरना मैं कभी भी पार्लर में कैमरे से शूट वगैरह नहीं करती थी, लेकिन उनको देखकर आज मैं भी कर ली हूँ। कहाँ सो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 9:30 बज गया। हम लोग आए पार्लर से। आने के बाद मैं बनाई रोटी। ये नहीं खाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए नहीं खाएं, इनको इनो पीना पड़ा। बच्चे खा रहे हैं, सिर्फ मैं 4 रोटी बना दी थी, तो वो लोग दोनों खा रहे हैं और मैं पी ली थी 1 कटोरी दाल, क्योंकि ये वाली दाल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रात के डिनर में मेरा वही दाल ही हो गया, पूरे भरकर कटोरी में पी ली थी, तो अच्छा खासा पेट फुल हो जाता है। और वैसे भी दोपहर के खाने के बाद ना हम लोग लेट से ही खाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे खाना खाते हैं। तो उसके बाद फिर ग्रीन टी लेते हैं, फिर पानी लेते हैं। पानी लेते लेते ऐसा होता है कि भूख काफ़ी नहीं लगी हुई रहती है, तो जो थोड़ा बहुत होता है वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर सुबह में भी भूख उतनी नहीं होती है। आप 32 बार करेंगे ना, अगर आदत लग जाएगी ना, तो आप लोग नोटिस करना, आपको ना भूख बहुत कम लगेगी। और ऐसा नहीं है कि एनर्जी कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, फुल एनर्जी के साथ आप लोग रहेंगे। और हेयर कट करवाने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, जैसे ही मैं आई तो बोल रहे हैं कि कहाँ से बाल कटवाई हो। तो लग रहा सेम लग रहा है। सेम लग रहा है। मेरे बच्चों को भी सेम लग रहा है, लेकिन मुझे सेम नहीं लग रहा है। अच्छा, धुलने के बाद धुलूँगी ना, उसके बाद जब तैयार होता है आदमी तो ठीक लगता है। अभी ऐसे ही लग रहा है। बाल थोड़े झड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैं सोची कि हेयर कट करवा लेती हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया था। 1 साल से मैं अपने बाल में कैंची भी नहीं चलाई थी, और बाल कटवाते रहना चाहिए। ज़रूरी है, हाँ। तो इसीलिए बोली चलो कटवा लेते हैं। पिछले बार भी दुर्गा पूजा के समय ही कटवाई थी मैं। तो बस यही सब था। रात का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया। आप लोग क्या क्या किए, कैसी चल रही है दुर्गा पूजा की शॉपिंग, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग तो दीपावली की भी शॉपिंग कर रहे हैं, दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आप लोग किस चीज़ की तैयारी में जुटे हैं, कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये लोग खाते हैं, बर्तन वगैरह धुलेंगे, आयरन करेंगे ड्रेस, और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।